साड़ी की उम्र बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। ये मेरी साड़ी है 90s में इंडिया से मंगाई थी। अब ये और बात है कि हमारे पाकिस्तान में साड़ियाँ अच्छी, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा रिवाज नहीं है साड़ियों का, मैंने थोड़ा इसका एक पूरा प्रोटोकॉल है साड़ी पहनने के लिए थोड़ी सी तमीज़ चाहिए, थोड़ा सा सलीका चाहिए, थोड़ा सा स्टाइल जिसको लोग कहते हैं बहुत अच्छी साड़ी कैरी करते हैं, ये भी बातें आ गई हैं मुझ में। लेकिन कुछ लोग साड़ी को बांधते हैं, कुछ उसको पहनते हैं, और कुछ तो मुझे याद है कि हमारे ही कुछ जानने वाले थे, बहुत साड़ी पहनने की आदत थी, मतलब उनकी फैमिली में ट्रेडिशन भी थी, तो वो साड़ी ऐसे पहनती थी जैसे धोती और फटा करके चलती थी तो बात यह है कि साड़ी पहनने का अपना एक सलीका है, यूं करके और यूं करके चलते हैं साड़ी में है। अच्छा, साड़ी का जो ब्लाउज होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, और सबसे ज़्यादा ये बाजू होते हैं। जब तक ये फिटेड ना हो ना, तो लगता है आपने शलवार कमीज वाली कमीज पहनी हुई, और मतलब ब्लाउज की एक फिट जो है ना वो बड़ी परफेक्ट चाहिए होती है। और ब्लाउज हर किसी को सीना भी नहीं आता, हर दर्जी को ब्लाउज सीना नहीं आता जो शलवार कमीज सीते हैं वो, क्योंकि बात वही है कि हमारे यहाँ ज़्यादा साड़ी आम नहीं है, कुछ खास लोग पहनते, पहले ज़्यादा पहनते थे, अब तो और ही कम पहनते, क्योंकि इतना प्रैक्टिकल हो गया है लाइफ में, भाग दौड़ काम दफ्तर, तो लड़कियां कहाँ दफ्तर में पहनी, हालांकि मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं लड़कियां कॉटन की साड़ियाँ पहन के दफ्तर जाएं और फिर काम भी करें, और बस लोगों ने इसको मुश्किल बनाया हुआ है। वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर आपको इसकी आदत हो, आपको इसमें चलना आता हो, तो ये मुश्किल नहीं है मुझे याद है कि नरिमान पहनती थी जब कॉलेज में थी, उसको अच्छा लगता था, पतली दुबली भी थी, और मीरा ने भी पहनी लेकिन कम पहनी। फिर इनको मैंने शादियों में बड़ी अच्छी साड़ियाँ दी, बड़ी गजब की साड़ियाँ दी, कभी इंडिया से लाई थी, उस ज़माने में इंडिया 2-3 दफ़ा गई थी, इनके जहेज़ों में रखी। फिर इसके बाद दुबई से भी लाई, बड़ी मैंने प्यारी साड़ियाँ इनको दी, लेकिन वही वो तो लपेट के रख गई मेरे पास, क्योंकि वो तो चलेगी बाहर। मीरा ने फिर भी कुछ पहनी है, यहाँ पे तो पहनी थी। नरिमान ने बच्चे के बाद नहीं पहनी शायद, हाँ नहीं पहनी। तो फिर क्या हुआ कि वो साड़ी अम्मा ने पहन ली। अब मसला ही कि अम्मा के पास तो बहुत साड़ियाँ हैं, हाँ जी, और साड़ी ख़राब नहीं होती, ब्लाउज का साइज़ चेंज होता रहता है। वैसे मैंने क्या किया, ये पहले हाफ स्लीव्स था ना, तो मैं क्या करती हूँ कि कपड़ा बाजू में और लगा के, और वो स्लीव्स यहाँ से काट के यहाँ लगा लेती हूँ। पहले मैं स्लीवलेस बहुत पहनती थी, तो फिर ये हुआ कि उनके बाजू लगे, बाजू मोटे भी हो गए। फिर अच्छा, लोगों का ख्याल ये है कि जब से मैं नौजवान हुई हूँ, मतलब बड़ी हुई हूँ, मैं बहुत मॉडर्न हो गई हूँ। हालांकि इनको ये पता नहीं था कि मैं अपना अपना स्टाइल है, मैं बचपन से ही बहुत मॉडर्न इंसान रही हूँ। और मैं चूँकि दुबली पतली थी, ऐसा कोई ये नहीं था कि बड़ा कोई मेरे मतलब तो मैं पहन लेती थी पतलूने, और उसके बाद मैं स्कर्ट्स भी पहनती थी। हाँ, यहाँ पे आम कराची में हम जाते थे पार्टी में, मियाँ भी साथ होते थे, ये नहीं कि ऐसी फिर रही थी मैं कहीं, तो कोई इस वक्त किसी के दिमाग में ना ये बात थी कि ये स्कर्ट क्यों पहनी हुई है, आए 2 सूखी टांगें तो थी, और मतलब उससे किसी का क्या बिगड़ जाता था। बाकी स्लीवलेस मैं बहुत पहनती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था, अभी भी लगता है, लेकिन अब चूँकि बाजू मोटे हैं, और इसलिए बाजू मोटे और लोगों की ज़ुबान बहुत लंबी है, दोनों चीज़ों का मसला है। तो खैर हो गया, बहुत कर लिया माशाल्लाह, बड़ा अच्छा रहा, मज़े का रहा। तो मेरा तो काम था, जहाँ पार्टी पे जा रहे हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ, हस्बैंड के साथ, मैं निकाली फ्रॉक और चलो भाई मज़े की बात है कि मेरी अम्मी, देखिए हम लोग जब कराची में रहते थे ना, मेरी अम्मी कॉटन की साड़ियाँ पहन के बोरी बाजार चली जाती थी, उनको आदत थी। हालांकि हम बड़े मतलब शदीद पंजाबी लोग हैं, लेकिन उनको सूट भी करती थी, दुबली पतली सी गोरी चिट्टी सी नाजुक सी थी। और मुझे याद है हमारे स्कूल में जब पेरेंट टीचर मीटिंग टाइप होता था ना, मेरी शिकायत वगैरह टीचर ने लगानी होती थी, ये शरारत करती है या ये मैथ्स में लुढ़क जाती है, तो फिर मेरी अम्मी आती थी तो डर भी होता था। लेकिन क्या, मेरी अम्मी की हील पहनी हुई, बड़ी प्यारी नेल पॉलिश लगाई हुई, और खूबसूरत सी तो थी, चिट्टी गोरी सी नाजुक सी। 5 बच्चे थे, लेकिन मेरे से भी आती थी, और पूरे स्टाफ रूम में पता होता था बुशरा की अम्मी आ रही, बुशरा की अम्मी आ रही। ज़्यादातर बच्चों की अम्मियाँ इतनी मॉडर्न नहीं थी, सिंपल होती थी जैसे। तो मेरी अम्मी जो थी ज़रा मतलब इतने ज़्यादा मेकअप नहीं, लैशेज वैसे कभी उन्होंने लगाई, उनको उस ज़माने में कौन लगाता था, वो वैसे ही इतनी हसीन थी। और मुझे याद है अम्मी का मेकअप क्या था, लिपस्टिक लगाई, एक छोटा सा कोई बेस होता था पता नहीं किस ज़माने का, ऐसे करके उसको क्रीम की तरह मल लिया, और यहाँ ब्लश ऑन लगाया, और आईब्रोज भी नहीं बनाती थी, बल्कि हाँ हमारी तो बने ले ली ना, बाकी है ही नहीं, तो हम तो इस पर पेंसिल लगाते। उनकी ठीक थी आईब्रोज, तो वो हाँ कोई बुंदे शुंदे पहनती होंगी, हाथ में परी सी चूड़ियाँ थी, और चल पड़ती थी। मैंने उनको कहा एक दिन, मैंने कहा तुसी एडे चिट्टे गोरे सी हैं,
ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ चिट्टा रंग ही दे देंगे जरा। तो हंस रही थी, कहती तू एनी सांवली थी, एनी अट्रैक्टिव है। लेकिन वो उस जमाने में मुझे तो ये लगता है आसानी होती है सिर्फ चिट्टे होने से, ये नहीं कि कोई आप हाँ लोगों का है कभी गोरे लोग खूबसूरत होते हैं, हमेशा नहीं होते, सॉरी गोंगलू गोश भी होते हैं लोग जो बहुत गोरे चिट्टे होते हैं ना, गोंगलू गोरे, उनके अंदर वो उतनी अट्रैक्शन नहीं होती जितनी कि नमकीन लोगों में होती है। सॉरी, नक्श अच्छी होनी चाहिए, मगर अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने जो मर्जी शेड डाला हो, अल्लाह ने किसी का बेस लगा के भेजा हो, किसी को मेरी तरह लगाना पड़ता हो। तो मेरा ये था कि उसमें सारे बहन भाई में चूँकि सब अम्मी पे गए थे, गोरे चिट्टे थे, मेरा थोड़ा सा रंग वीटिश था, जिसको सांवला ही कहते हैं समझो, मगर काला नहीं था। सॉरी ये मैं नहीं कह रही, मगर काले से हो रहा था कि बहुत ब्राउन नहीं था, लेकिन उनकी निस्बत मेरा रंग दबा हुआ था। अब्बा जो सांवले थे, अब्बा ने और इतना कुछ जो दिया है, क्या हुआ अगर आईब्रोज नहीं दी, अगर गोरा रंग नहीं दिया अब्बा ने और जो कुछ दिया, दिल दिया प्यार करने वाला, अब्बा ने दिमाग दिया सोचने वाला, अब्बा ने इतना प्यारा रोल मॉडल हमें दिया कि हम अभी तक उनको याद करते हैं। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें। अम्मी ने क्या क्या दिया, ओए होए, उसका तो कुछ लिस्ट लंबी ही है, आप भी गौर करें आपकी अम्मी ने, अब्बू ने आपको क्या क्या दिया। अम्मी ने बहुत अच्छा एक बैलेंस्ड बिहेवियर दिया। हमारी अम्मी को हम ये भी नहीं कह सकते कि बड़ी सब्र वाली थी और बड़ा, लेकिन अम्मी बड़ी एक तरह से, हालांकि कोई ये भी नहीं थी बड़ी अम्मे पास होती, मैं पास सीधी सादी थी, सुना बुरका ही लेके आई थी शादी होके मुल्तान से, अब्बा ने बुरका उतरवा दिया था। लेकिन हमारी अम्मी के अंदर एक अच्छा सा प्यारा सा ठहराव था, और जो भी हालात होते थे, क्योंकि मेरे फादर थे बड़े ज़रा आग बबूला इंसान, बहुत कहना चाहिए अपने उसूलों पे चलने वाले, उसमें नुकसान भी उठाना पड़ता है ना। अभी भी देख ले, जो लोग अपनी बात कहते हैं जो दूसरों से मुख्तलिफ होती है, जो किसी को पसंद नहीं आती है, या चलो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने आप को ठीक समझ रहे होते हैं, उसको सच समझ रहे होते हैं, उसको उस बात को कहने से नहीं डरते, तो उसके नताइज उनको भुगतने पड़ते हैं, और उनको क्या, उनकी फैमिलीज को भी भुगतने पड़ते हैं। अब उस ज़माने में इस तरह की वो नहीं थी अग्रेशन की, पकड़ के लोगों को कोई जेल में डाल दे या उनको मार मार के उनका कचूमर निकाल दे। लेकिन ये जो बड़े बड़े शायर अदीब लोग थे ना, अपनी बात कहते थे, हबीब जालिब साहब थे, फैज़ साहब थे, सबा के वालिद हमीद अख्तर साहब भी थे, ये लोग अपना, मेरे अब्बा थे, ये अपने चलन पे रहते थे। ये लोग, इनको कहते थे कॉमरेड टाइप लोग, जो कि मुआशरे में बेहतरी के लिए आवाज़ उठाते थे, लिखते थे, और उसकी क्या सज़ा होती थी, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता था, या हाँ ऐसा ही होता था। एक दफ़ा अब्बा को प्राइवेट परफॉर्मेंस दे रहे थे और फिर उन्होंने वापस ले लिया, पता नहीं किसकी हुकूमत थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो ले लिया। उनका ख्याल था कि ये बेनज़ीर के साथ हैं, या शायद हाँ ऐसे था। अब्बा थे लेफ्टिस्ट, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, इसके ऊपर उनको मसावात और बराबरी इंसानों के साथ, ये सब चीज़ों का उनका एक बड़ा एजेंडा रहा है ज़िंदगी भर। और उस वक्त इस तरह के ख्यालात रखने वाले, चाहे वो फैज़ अहमद फैज़ साहब हों, चाहे हबीब जालिब साहब हों, चाहे सबा के अब्बा भी हों, उन सबको, हमीद अख्तर साहब उनका नाम है, बड़े प्यारे सहाफ़ी थे और बड़े प्यारे शफीक इंसान थे। तो इस तरह के और भी बहुत सारे हैं। तो हमारे फादर ने जो भी इस तरह के फ़ैसले किए, हाँ इनको फ़ैसले ही कहेंगे, वो कॉम्प्रोमाइजिंग फ़ैसले नहीं थे, उसमें नुकसान होता था। तो हमारी अम्मी ने कभी वावेला ना बचाया, हाय आपकी नौकरी चली गई, अब हम क्या करेंगे। ये मैंने अम्मी को इस बात पे कभी रोते हुए नहीं देखा। ये भी नहीं वो कहती थी हाँ हाँ ये कर दें तुम नौकरी छोड़ दें, मगर वो जो भी करते थे कहती थी चलो भी ठीक है, कोई नहीं, फिर उनकी आपस में दोनों का एका था ना। और वह उनको प्यार बहुत करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। सिर्फ नमक तेज़ हो जाता था, कभी कभी बड़ा गुस्से से बोलते थे, कभी हम कहते थे कितनी इनकी बुरी आदत है। तो हम अपनी अम्मी से, अगले दिन अम्मी ठीक हो जाती थी, हम कहते आप ठीक ही हो गई फटाफट, 2-4 दिन मुँह तो बसूरती। तो मेरी अम्मी ने कहा नहीं, मेरे घर का माहौल ख़राब होगा, मेरे बच्चे परेशान होंगे, ये वाली बात। और अब्बा भी क्या थे, अब किसी को अब्बा पे गुस्सा भी आता है, ऐसा नहीं है अब्बा क्या करते थे, अभी किसी बात पे, फजूल बात पे, जो भी बात उनके से, मतलब देर पे आने पे, हम शाम को निकलना नहीं होता था, या कोई भी ऐसी बात। हाँ सुबह एक दफ़ा अपनी सहेली की पता नहीं बर्थडे पे गई, और उसको शायद देर हो गई, पता नहीं 5 के 7 बज गए होंगे, अंधेरा हो गया था। तो वो आई तो अम्मी ने उसको 2 थप्पड़ लगा दिए। अब्बा ने कहा कि तुमने इसको क्यों, हालांकि अब्बा ने अम्मी को कुछ चुटकी भरी हुई थी कि ये क्यों नहीं आ रही, ये क्यों नहीं आ रही। अम्मी की हवा निकली हुई थी कि हाय अल्लाह देर हो गई, कहीं करीब में थी। अब जो अम्मी ने उसको 2 थप्पड़ लगा दिया, अब्बा को इस बात पे गुस्सा आया कि तुमने इसको मारा क्यों। अब उस पर अम्मी को चीख के डांट दिया। तो फिर थोड़ी देर में खाने पे बैठ के कहते ए बोटी खा ले, ए बोटी खा ले। हम कहते थे इतनी जल्दी क्यों मना लेते हैं। वो भी कहते थे चलो 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 गुस्सा खत्म करो, बस गल मुकाओ, कर दो, माहौल ख़राब ना हो। हाय हाय चीख पुकार के थोड़ी देर में ठीक ठाक हो जाते थे वो लोग। हमें गुस्सा भी आता था, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि वो जो 1.5-2 साल एक दूसरे को हल्की आंच पे रखना,
डेढ़ डेढ़ दो दो साल एक दूसरे से बात ना करना, ये बहुत बड़ा कर्ज है, ये बहुत बड़ा कर्ज है। ऐसा भी होता है, ऐसा हुआ है कि आप एक घर में रहते हैं और एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। यहाँ से गुजर गया एक बंदा, यहाँ से गुजर गई दूसरी बंदी, वो इधर बैठ के टीवी देख रही है, वो उधर बैठ के टीवी देख रहा है। और ये जो है ना, ये एक अजीब सा स्लो पॉइजन है, जिसमें कि बच्चे भी देख रहे होते हैं कि अम्मा जो है वो सर पट्टी बांध के लेटी हुई है और बाबा अब्बू जो है वो गुस्से से दरवाज़ा मार के चले गए, समथिंग कुछ भी, या नौकर को डांट दिया या कोई बात पे और चीख दिया या जो भी है। तो वो मुझे लगता है कि बेहतर ही था, चीखना बेहतर नहीं था लेकिन मनाना बेहतर था जल्दी से। आप गौर करें आपके घरों में या कहीं आपके जानने वालों में जब ये चीज़ें होती हैं ना कि एक इंसान जो है वो आपको धीमे 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 अपने जहरीले एटीट्यूड से परेशान रखता है, और वो लाताल्लुकी का दुख जो है ना वो भी एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है। खैर मैं कहाँ चली गई, मैं तो बहुत फनी बातें करती हूँ ना, सीरियस बातें नहीं मैं करती। अच्छा मैंने कभी की नहीं। एनीवे तो बस आज बहुत दिनों बाद साड़ी पहनी तो मैंने कहा चले आपको भी दिखाती हूँ ज़रा। अब मैं साड़ी बांधना नहीं सिखा सकती, मुझे कई लोग कहते हैं साड़ी बांधना सिखाएं, क्योंकि जब उसमें पेट और कमर नज़र आएगी तो बहुत सारे लोग मुझे कब्र याद दिलाएंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि चलो, कब्रें मैंने देखी हुई हैं, हमारे अपने घर में बहुत सी कब्रें आ गई हैं, जब से हमारा बच्चा शहरी गया है, जब से सुंबल गई है, अम्मी अब्बा गए हैं, खाला गई हैं, खाला साथ भाई गया है, पुप्पी गई हैं, ये सारे प्यारे रिश्ते। मैं कल रो रही थी बैठ के, सो सबका फ़ोन आया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं आजकल मुझे साड़ियाँ पहनने का शौक़ चढ़ा हुआ है, शौक़ नहीं चढ़ा हुआ, एक तो खैर मैं रोल कर रही हूँ जिसमें साड़ियाँ हैं, लेकिन ये मैं आज किसी शो में से आई हूँ और आपको पता है साड़ियाँ मुझे पसंद भी बहुत हैं। आप लोग भी तारीफ़ करते हैं कि मुझे साड़ी अच्छी लगती है। मैंने कहा ना, मेरी शख्सियत में जो 4-5 चीज़ें हैं ना, जिसमें मैं गाती भी हूँ, लिखती भी हूँ, बोलती भी हूँ, एक्टिंग भी करती हूँ, तो इसी तरह मेरी ड्रेसिंग में भी मुझे वेरिएशन अच्छी लगती है। एक जैसे कपड़ों से बोर हो जाता है इंसान, तो मुझे शलवार कमीज़ में भी बहुत मज़ा आता है, मुझे जीन्स में जब जैसा वक्त हो, जैसे वो हम बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो फिर प्रैक्टिकल तो यही है ना, वरना कौन वहाँ इस्त्रियाँ करेगा, और साड़ियाँ भी वहाँ नहीं पहनी जाती सफ़र में। तो जैसा देश वैसा भेस, और जैसा वक्त वैसे वैसे आपको करना पड़ता है। खैर अभी मैं आई थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा चलो इससे पहले कि मैं कुछ चेंज करूँ, मैं आपके साथ थोड़ी बातें कर लूँ। बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, बड़ी अच्छी सी, मतलब सर्दी तो नहीं है लेकिन गर्मी भी नहीं है, सो एक बड़ी प्लेजेंट फीलिंग आ रही है। और वैसे भी हालात जो हैं वो आसपास के देखो तो आप कहते हैं कि हाय अल्लाह अब क्या होगा, तो तब क्या होगा। अब वो तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, जो तो होना है वो तो होगा ही, लेकिन जो कुछ इस वक्त प्रेजेंट टाइम में हम गुज़र रहे हैं, जिस बात से, जो जिस वक्त से गुज़र रहे हैं वो अच्छा है, तो फिर ठीक है, अल्लाह मियाँ आगे भी अच्छा ही करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी सोच रखने से शायद अपने लिए बेहतर होता होगा। जब कुछ होना है वो तो होना है, लेकिन अल्लाह ताला खैर करे कि हम सबको कोई ऐसी मुश्किल ना आए जिसमें हम परेशान हों। तो जनाब ये मैंने बड़ी मज़े की एक साड़ी है तो इंडियन, लेकिन यहाँ से किसी पाकिस्तानी वेबसाइट पे मैंने देखी थी तो मैंने मंगाई। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन मुझे इसका ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगा, और मुझे इसके साथ देखिए मुझे खुद सा पहनने का बड़ा मज़ा आ रहा है। इसमें सिल्वर भी थोड़ा सा ये है ना स्ट्राइप, तो मैंने ऐसे करके यूँ लगाया हुआ है। और कई दफ़ा मेरी बहनें कमेंट्स में कह रही होती हैं, अरे हुसैन साहब कब आएंगे, उनसे मिलाएं, भाई हुसैन साहब भी बड़े उदास हैं, हम भी उदास हैं। मैं भी कहती रहती हूँ कितने दिन रह गए, कह रहे थे बस इंशाल्लाह 10-12 दिन में, इंशाल्लाह जब काम ख़त्म होगा तो आ जाएंगे। शूटिंग पे लगे हुए, वो भी काफ़ी टफ़ है उनकी शूटिंग, वो इस्लामाबाद से भी कोई 1.5 घंटा आगे जाते हैं, और फिर ज़ाहिर उनकी कास्ट, उनका क्रू, सारे लोग ही जाते हैं, तो काम तो ऐसे ही। अब मैं भी कल सुबह सुबह 10 बजे तैयार होकर निकलूँगी, गाड़ी लेने आएगी 10:30 बजे, उसमें मैं मेकअप खुद ही करना होता है, मुझे आदत है खुद करने की, और सब साड़ी वाड़ी पहन के जाऊँगी। थोड़ा बहुत बालों में हेल्प कर देती हैं वहाँ बच्चियाँ, बड़ी अच्छी हैं मेकअप आर्टिस्ट, और वो दूर इलाका है वहाँ जाऊँगी, फिर वहाँ से एक और जगह भागूँगी, बस बड़ी कल भी भाग दौड़ है। सो इस तरह काम चलते रहते हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है तो आपके साथ गप्पे लगा लेती हूँ। और आज मैंने बड़ा मज़े का सरप्राइज़ दिया। मैंने क्या दिया, वो एक शो होता है ना 24 न्यूज़ पे, जिसका नाम है क्या ड्रामा है, तो वो जो मुकर्रम उसमें करते हैं, वो जब उन्होंने शुरू किया था 2-2.5 साल पहले, तब से वो मुझसे बात करने लगे कि प्लीज़ आप इसमें जज बन जाएं। मैंने कहा एक तो मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, ऊपर से मैं पाबंदी से इतने सारे ड्रामे नहीं देख सकती,
बहरहाल मुख्तसर ये कि हर छठे महीने मुकर्रम का फ़ोन आता था, मैं कहता मुकर्रम प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दें। बहरहाल होते होते क्या हुआ कि अब मैं उसमें आ गई। अब ये जब तक खैर आप देखेंगे वो चल चुका होगा, लेकिन वहाँ पे मरीना को और नादिया खान को उसने ऐसा सरप्राइज़ दिया कि मरीना की तो आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उनको पता था कि मैं किसी भी कीमत पे किसी भी सूरत पे मान नहीं रही हूँ। फिर मैं मान गई, मैंने कहा अच्छा भाई फिर जितना जब मुझे जाना होगा ना, तो हम आपको तंग ही नहीं करेंगे, जब आपको जाना होगा फिर हम किसी और गेस्ट को बुला लेते, जैसे शादी आती हैं या शमून आते हैं या कोई और आता है। तो आज मैं वहाँ गई थी तो अच्छा लगा, मज़ा आया, सारे ड्रामों के कैरेक्टर्स वगैरह ये वो लोग तो बड़े होशियार हो गए, उनको सारी मैं देख रही हूँ पिछले हफ्ते से बाकायदगी से, तो पता तो मुझे भी था लेकिन मुझे कैरेक्टर्स के नाम इतने भी याद नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे तो अब आप मुझे देखा करेंगे उसमें। और मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर कर लूँ कि भाई ये मैंने एक नया काम शुरू किया है, हालांकि काफ़ी बिजी हूँ मैं, अब दो प्रोजेक्ट शुरू होंगे तो पता नहीं उसमें से कौन किस तरह मैं निकालूंगी टाइम। अब वो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं आप हम आपको मतलब तंग नहीं करेंगे, अगर आप नहीं उस दिन कर सकी, आपकी शूटिंग हुई, हम कुछ और कर लेंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मैंने कहा अच्छा, इतने प्यार से जब कोई इतना इसरार करे तो फिर मान जाना चाहिए। दूसरे अच्छा है, चलें, हमारी फील्ड की बातें हो रही हैं, ड्रामे की बातें हो रही हैं और हमारे को एक्टर्स की, हमारी एक पूरी फैमिली है ना इंडस्ट्री, तो चले मैंने कहा ठीक है, हम भी देखते हैं कि कैसा लगता है, इंशाल्लाह अच्छा ही लगेगा, खैर होपफुली। बाकी हुसैन साहब का जब ड्रामा आएगा उस पर रिव्यू करना पड़ेगा तो फिर देखें मुझे क्या होगा, और किसी ने उनके ख़िलाफ़ बात की तो मुझे तो तकलीफ़ हो जाएगी हाँ मतलब ख़िलाफ़ से मुरादी की प्लेज में कभी कभी कोई फ्लॉज भी रह जाते हैं छोटे छोटे, कभी कभी किसी कहानी में कोई उनको, जैसे अभी डिस्कस कर रहे हैं कुछ कहानियों में उनको इशू आ रहे हैं जजेस जो देखते हैं एक एक चीज़ को कि इस बात का क्या मतलब होगा, इसका क्या होगा, तो मैंने कहा बात सुनो, ठहर जो ज़रा, तुमने अगर मेरे मियाँ के ड्रामे की बुराइयाँ की तो देखना लेकिन भारत इज़ ए पार्ट ऑफ गेम, और अल्लाह करेगा अच्छा ही उसमें सब चीज़ें इसलिए होती हैं कि कंस्ट्रक्टिव होती हैं, ताकि हम छोटे छोटे जो फ्लॉज हैं हमसे रह जाते हैं हम उनको बेहतर कर सकें, और क्या खुदा न खास्ता किसी के लिए बुरी फीलिंग तो नहीं है ना, और जो देखने वालों की राय है उसको हमारे थ्रू जब लोग देखते हैं तो उनको वो कन्विंस भी होते हैं। तो देखें मैं कैसी जजमेंट करती हूँ, हालांकि मैं बिल्कुल जजमेंटल नहीं हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि किसी के काम को या किसी की पर्सनैलिटी को या किसी को कहना कि तुम्हें ये मसले हैं, क्योंकि मसले तो हमें भी हैं, हम में भी हैं। वही मैं उनको कहती कि जैसे पाकिस्तान आइडल में जजमेंट का था सीन, तो मैंने कभी नहीं कहा कि आपको गाना नहीं आता, ये वाला जुमला मैंने कभी नहीं कहा। ये कहा कि ये यूँ है तो थोड़ा सा देख लें, थोड़ी अभी आपको रियाजत की ज़रूरत है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, जो कि इंडिया में तो मैं देखती थी कि वो बिल्कुल ब्लंटली भी कह देते थे कि नहीं नहीं सॉरी तुम नहीं ठीक। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, तो खैर बहरहाल फिर भी थोड़ा बहुत कहीं कहा भी तो लोगों ने बड़ा इस पर एतराज़ किया। अब ये तो ये गेम है ना, ये सारा एक हमारे यहाँ तो मुरव्वत की आदत है ना, हम लोग तो किसी को कह नहीं सकते कि भाई आपका काम अच्छा नहीं है, अगर अच्छा नहीं भी लगे तो हमें कोई कहे तो हमें भी नहीं अच्छा लगेगा, मगर खैर अल्लाह मालिक है, जो देखते हैं कि क्या होता है और आप लोगों को कैसा लगता है। चलिए अभी तो मैं कपड़े चेंज करती हूँ, फिर अगला क्लिप मैं बाद में बनाऊँगी। थैंक यू मैं उठने लगी थी तो याद आया मैं आपको दिखाऊँ, देखिए मैंने इसके साथ खुस्सा पहना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आजकल ये ट्रेंड भी है, और मैंने अपने प्ले के अंदर भी ये खुस्सा दिखाई, आप मेरा दिखा रहे हैं, नज़र आ रहा है, मेरे प्ले के अंदर भी जो मैं साड़ियाँ पहन रही हूँ तो मैं इसमें खुद से पहन रही हूँ। एक तो आसान भी है और कई दफ़ा ज़्यादा देर हील पहनने से फिर ज़ाहिर दर्द भी हो जाती है पाँव में। दूसरे के आज मैं तो लंबी हूँ भाई, मुझे तो इतना इशू नहीं है हाइट का, सब यही कहते हैं तुम्हें क्या ज़रूरत है हील पहनने की, कभी कभी दिल तो चाहता है हील पहनने का, लेकिन साड़ी के साथ हील की बड़ी एक फॉल आती है, पर इसके साथ भी दौड़ना आसान हो गया हुआ है तो मैंने कहा जाते जाते आपसे शेयर करूँ कि भाई ये देखें, इसके साथ खुस्सा भी अच्छा लगता है, कभी दिल का करे तो पहन लिया करें। ठीक है, चले मैं अगले क्लिप में क्या करती हूँ फिर बाद में। मैं एक बड़ी अनोखी सी जगह पे आई हूँ, और हाँ आप चले, मैं आ जाऊँ आपके पीछे पीछे। तो बड़ी कमाल हुई, मुझे एकदम लगा जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो सब कॉन्टिनेंट का पहला टाइम था ना, पता नहीं उनका किसी का घर होगा, लगता किसी हिंदू का ही होगा। सनराइज़ रेजिडेंसी 2000 कह रही हूँ, उफ अल्लाह, 1925, अल्लाह अल्लाह तौबा, मुझे नज़र नहीं आ रहा इसके पीछे, यानी ये 1925 का बना हुआ घर कितना मजबूत है, हमारा तो 10 साल में खड़क जाता है। और ये दरख्त देखिए, ओह माय गॉड, ये घर, हम लोग यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, आज मेरा पहला दिन है, बट इट्स सच एन इंटरेस्टिंग जगह के प्लेस के, मैं कह रही हूँ कि अल्लाह मैं कहाँ आ गई हूँ। अब ये पता नहीं किसका घर है, उन्होंने दिया हुआ है इसके लिए, शूटिंग के लिए, मुझे
बड़ा ये अनोखा सा लग रहा है। चलो जी अंदर चल के देखिए क्या सीधे जाना है। मैंने कहा मैं किसी तय खाने में ना चली जाऊँ भाई, कह रहे चली जाए। मैं मुझे क्या पता लुढ़कती हुई, इतना बड़ा घर है, वो कोई और लोग रहते हैं कोई भी नहीं। हाँ जी मैं तो जनाब अपनी लोकेशन दिखा रही हूँ बार बार, क्या गजब की लोकेशन है। और मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये लगा, आप इधर आइएगा, ये कमल के फूलों का देखिए पॉन्ड बना हुआ है ना। हमने इसके बारे में सुना ही ज़रूर है लेकिन ये बहुत कम देखने में मिलता है। कराची में जनाब ये जगह है। और ये दिखाइए ज़रा इधर आके, वो देखिए सनराइज़ रेजिडेंसी 1925। क्या पता इंडिया में कोई लोग देख रहे हों, हमारे देखते ही हैं फ्रेंड्स भी, यहाँ पे फ़ैन भी, क्या पता उनके किसी नाना दादा की हो, हमें क्या पता। तो मुझे बड़ा ये फैसिनेट करता है ये एरिया, यहाँ पे हम शूटिंग करें। ऊपर से देखो कितनी सारी खिड़कियाँ हैं और कितने मज़े का इसका माहौल बनाया है। हम यहाँ पे अपनी सेट लगा लेते हैं, फिर अपनी शूटिंग कर लेते हैं। सो ये जियो का प्ले बन रहा है, देखते हैं क्या होता है। हाँ जी शूट हो रही है और बस अभी गाड़ी से उतरने के सीन, गाड़ी में चढ़ने के सीन हो रहे हैं। और अपनी तरफ से तो हम सर्दियों में काम कर रहे हैं अपनी तरफ से ना, लेकिन वो मतलब सर्दियाँ नहीं है। हाँ मगर जून जुलाई की गर्मियाँ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। सो मैंने कहा चले अभी शॉर्ट में हूँ, थोड़ी देर 2 मिनट बाद उन्होंने मुझे इशारा कर देना क्यों, और फिर बंद हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है।